पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का आरोप, कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में हिंदू श्रद्धालुओं पर हुआ हमला, भगवा झंडे लगी हुई गाड़ियों पर पथराव हुआ। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने साधा निशाना, एक्स पर लिखा, कोलकाता के पार्क सर्कस के पास राम भक्तों की गाड़ियों पर हमला हुआ, पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोपों से इनकार कर दिया, एक्स पर लिखा है कि अफवाह पर ध्यान न दें, एक गाड़ी में तोड़फोड़ की जानकारी मिली है, एफआईआर दर्ज कर जांच जारी है। यूपी के प्रयागराज में रामनवमी पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का उत्पात देखने को मिला। सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़कर किया जमकर हंगामा, छत पर लहराए गए भगवा झंडे। दरगाह पर हंगामा करने वाले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की, दरगाह को ध्वस्त करने की उठाई है मांग, कहा हिंदुओं को सौंपी जाए दरगाह की जमीन। प्रयागराज के सिकंदरा में मौजूद दरगाह में जो हंगामा हुआ उस पर पुलिस ने दिया है बयान, कहा है कि दरगाह पर झंडा फहराने वालों की पहचान हो रही है और अराजक तत्वों पर होगी कड़ी कार्रवाई। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं 6 याचिकाएं। याचिकाकर्ता आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कर सकते हैं जल्द ही सुनवाई की मांग। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुआ वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, छात्रों का आरोप, कानून लागू कर मुसलमानों के साथ किया गया है अन्याय। मणिपुर की राजधानी इंफाल में हुआ वक्फ संशोधन कानून का विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे कई लोग, सरकार से वक्फ संशोधन कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कानून को असंवैधानिक बताया, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन, कठुआ में भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद बीएसएफ की चौकी विनय पर पहुंचेंगे शाह, हालातों का लेंगे जायजा। जम्मू में अमित शाह राजभवन में कठुआ एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे, परिजनों को देंगे अनुकंपा नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर दौरे के पहले दिन अमित शाह ने बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की, सभी को सियासी गतिविधि बढ़ाने के निर्देश दिए, विपक्ष की रणनीति पर भी चर्चा की। वक्फ कानून को किसने बताया मुसलमानों के हितों का सौदा, और किसने कहा दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर है बीजेपी की नजर, वक्फ पर जारी तकरार और बयानबाजी का पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। मौलाना अरशद मदनी ने जेडीयू और टीडीपी पर बोला हमला, कहा खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियों ने किया मुसलमानों के हित का सौदा, सबका असली चेहरा सामने आया। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं में लगाया गया है आरोप, मुसलमानों के साथ किया जा रहा है भेदभाव, वक्फ धार्मिक संस्थान जिसमें सरकार की दखलंदाजी गलत है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया, कहा वक्फ के बाद अब बीजेपी की नजर ईसाई, जैन, बौद्ध और हिंदू मंदिरों की जमीन पर भी है, सबको हो जाना चाहिए सतर्क और सावधान। वक्फ संशोधन कानून पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान आया सामने, कहा जिन लोगों को समझ नहीं आया सिर्फ वही लोग नाराज हैं, इससे होगा गरीब मुस्लिमों को फायदा। वक्फ संशोधन कानून पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का बयान, कहा कोर्ट जाने वाले विपक्षियों का स्वागत, लेकिन आंदोलन के लिए लोगों को क्यों उकसा रही हैं विपक्षी नेता। वक्फ संशोधन कानून पर बोले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, कहा पारदर्शिता लाना इसका मकसद है, गरीब मुसलमानों को कानून से फायदा होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने की वक्फ संशोधन कानून की हिमायत, कहा सबको सुप्रीम कोर्ट जाने का हक, लेकिन कानून को लेकर नहीं फैलाई जानी चाहिए अफवाहें। कर्नाटक बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई ने वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया है, कहा है कि इससे गरीब मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, मामलों में आएगी पारदर्शिता। वक्फ संशोधन कानून को लेकर एसपी सांसद रामगोपाल यादव का बयान, कहा जन विरोधी है कानून, बीजेपी संविधान को करना चाहती है खत्म, सरकार को रद्द कर देना चाहिए इस कानून को। वक्फ संशोधन कानून को लेकर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद बोले टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास नहीं था कोई विकल्प, अब जनता करेगी इस कदम का फैसला। वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की दिल्ली के शाहीन बाग में पदयात्रा, अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी बोले लोग पीएम मोदी को कहना चाहते हैं धन्यवाद। लखनऊ में शार मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा की बढ़ी मुश्किलें, वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने पर पुलिस ने भेजा नोटिस, सुमैया ने कहा कोर्ट में लड़ेंगी लड़ाई। आरएलडी में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के कई मुस्लिम कार्यकर्ता वक्फ संशोधन कानून को लेकर किया जयंत चौधरी का समर्थन, बोले कानून को लेकर दूर हो गई सारी शंकाएं।
9 सेकंड न्यूज में अब रामनवमी पर हुए रंगारंग कार्यक्रम और उस पर हुई सियासत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। पूर्वी मेदिनीपुर में आयोजित शोभा यात्रा में शामिल हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा ममता बनर्जी मनाती हैं ईद और हिंदू धर्म को करती हैं बदनाम। रामनवमी जुलूस में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। सड़क पर उतरे हिंदुओं ने बताया कि बंगाल में भी स्थापित होगा रामराज, चुनावी हिंदुओं से रहें सावधान। प्रयागराज में दरगाह पर हुए हमले को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा निशाना। एक्स पर लिखा, जो नहीं रोक सकती तिरस्कार वो नहीं हो सकती सरकार। यूपी कांग्रेस ने भी साधा प्रयागराज दरगाह पर हुए हंगामे को लेकर निशाना। कहा, सरकार ने गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। प्रदेश में नफरत का सैलाब बह रहा है। कानपुर में रावतपुर इलाके से निकाले गए रामनवमी के जुलूस। कुछ लोगों ने साउंड बॉक्स को लेकर पुलिस का विरोध किया। पुलिस वालों ने लोगों को समझा बुझाकर संपन्न कराई शोभा यात्रा। रामनवमी के मौके पर अयोध्या के चौधरी चरण सिंह घाट पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ। 2 लाख दियों की रोशनी से जगमगाया पूरा घाट। हजारों लोगों ने दीपोत्सव में हिस्सा लिया। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में सरयू घाट पर भी की गई संध्या आरती। पारंपरिक तरीके से मां सरयू की पूजा अर्चना की गई। आरती के दौरान हजारों लोग मौके पर मौजूद रहे। अयोध्या में रामनवमी पर हुआ शोभा यात्रा का आयोजन। सड़क पर निकाली गई रंग बिरंगी झांकियां। हजारों की संख्या में भक्त रहे मौजूद। यूपी के संभल में रामनवमी के मौके पर शाही जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हो गया है। कन्याओं के हाथों से फीता कटवाकर डीएम एसपी ने पुलिस चौकी की शुरुआत की। यूपी के संभल में रामनवमी पर शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई शोभा यात्रा। आयोजन के दौरान दिखे सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। लोगों ने धूमधाम से त्योहार मनाया। बिहार की राजधानी पटना में भी रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। सीएम नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद ने शिरकत की। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पटना में आयोजित शोभा यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, यह है सनातन की भूमि, बिहार कर रहा है श्री राम का स्वागत। पूरा देश हो गया है राममय। रामनवमी के मौके पर चित्रकूट में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। कहा, अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं राम, इसलिए चित्रकूट में जलाए गए हैं 11 लाख दिए। महाराष्ट्र के नागपुर में रामनवमी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। पूरे देश को दी राम जन्मोत्सव की बधाई। नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है। कहा है कि श्री राम से की प्रार्थना, सबको मिले सद्बुद्धि और देश में हो रामराज की स्थापना। और आइए अब फटाफट आपको दिखा देते हैं राजनीति की तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। अमित शाह ने आतंकवाद को लेकर फीडबैक लिया है। कहा, पाकिस्तान से आए आतंकियों का सफाया जरूरी है। हर हाल में आतंकी स्ट्रक्चर को खत्म किया जाएगा। अमित शाह के कठुआ दौरे को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। कई इलाकों में बढ़ाई गई है सुरक्षा बलों की तैनाती। पूरे शहर में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाले 4 अलग अलग प्रस्तावों पर विधानसभा में मतदान आज होगा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी आ सकता है स्थगन प्रस्ताव। आज बिहार के बेगूसराय में कन्हैया कुमार की जो पलायन रोको नौकरी है, उस यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। बिहार दौरे से पहले राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट करते नजर आए। यात्रा को लेकर अपील की है। कहा कि सफेद टी शर्ट पहनकर यात्रा में युवक पहुंचे। युवा युवतियां सभी टी शर्ट पहनकर आए। व्हाइट टी शर्ट से मुहिम में जुड़े। पटना में सदाकत आश्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और जिला कांग्रेस अध्यक्षों को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन करेंगे। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। कहा है कि कांग्रेस ने किया था गरीबी हटाने और कारखाने लगाने का यहां पर वादा, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर सके। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बोले जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा। कहा, चुनाव आ रहा है इसलिए आ रहे हैं राहुल, सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं कांग्रेस के नेता। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार और कांग्रेस नेता शकील अहमद ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। बिहार चुनाव को लेकर जल्द ही संयुक्त बैठक करने को लेकर चर्चा हुई। रामेश्वरम दौरे पर पीएम मोदी ने की तमिल भाषा की पैरवी। कहा, तमिलनाडु सरकार को तमिल भाषा में करानी चाहिए मेडिकल की पढ़ाई। केंद्र पर लगाए गए जो आरोप हैं वो झूठे हैं।
पीएम मोदी ने स्टालिन सरकार पर भी निशाना साधा। कहा, पिछले 10 साल में तमिलनाडु के लिए केंद्र ने 3 गुना ज्यादा पैसा दिया है, लेकिन रोते रहना है राज्य सरकार की आदत। पीएम मोदी ने पंबन ब्रिज का जिक्र किया। कहा, विकास के लिए बनी देश की पहली वर्टिकल लिफ्ट। बोले, तमिल भाषा और विरासत को दुनिया तक ले जाने की कोशिश हमारी जारी है। तमिलनाडु के हमले, पीएम मोदी के हमले पर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने किया पलटवार। कहा है कि परिसीमन प्रक्रिया पर दूर करनी चाहिए लोगों की आशंकाएं। इस पर बीजेपी कोई जवाब ही नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी गंवाने वाला स्कूल स्टाफ करेगा ममता बनर्जी से जल्द मुलाकात। नेताजी इंडोर स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा। ममता बनर्जी कर सकती है कोई बड़ा ऐलान। कर्नाटक में 16 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत करेगी बीजेपी। महंगाई और सरकारी ठेके में मुसलमानों को आरक्षण देने का विरोध होगा। 4 चरणों में इस आंदोलन को किया जाएगा। केरला के नेता एम.ए. बेबी को सीपीएम का महासचिव चुना गया है। मदुरई में सीपीएम के 24वें अधिवेशन में उनके नाम पर मुहर लग गई है। सीपीएम के शीर्ष पद पर चुने जाने वाले केरला के दूसरे नेता बन गए हैं एम.ए. बेबी। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने लगाया केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, नक्सलवाद का खात्मा जरूरी, लेकिन इसके नाम पर बेगुनाहों की हत्या गलत है। और देश की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट भी आपको फटाफट दिखा देते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। किसान नेता जगजीत सिंह नल्लेवाल ने 130 दिन के बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी, अपना अनशन खत्म कर दिया है। कहा है कि संघर्ष लेकिन जारी रहेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रवनीत सिंह की अपील के बाद अनशन खत्म किया। पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दोनों राष्ट्रों से संबंध मजबूत करना है यात्रा का मकसद। कई अहम लोगों से मुलाकात करेंगे। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे के बाद आज शाम लखनऊ आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। संगठन के पदाधिकारियों के साथ कर सकते हैं मुलाकात। संगठन के काम को लेकर हो सकती है चर्चा। लखनऊ में शिया समुदाय आज करेगा सऊदी अरब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जन्नतुल बकी के पुनर्निर्माण की होगी मांग। काली पट्टी बांधकर होगा विरोध। जेएनयू के छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी का मामला दिल्ली के राउजवेंडी कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी को नोटिस जारी किया था। मौसम विभाग ने जारी किया दिल्ली में अगले 3 दिन तक हीट वेव का अलर्ट। 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है मैक्सिमम टेम्परेचर। केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना है। और आइए आगे बढ़ते हुए फटाफट आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। केरल के कोच्चि में टारगेट पूरा ना होने पर कर्मचारी के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। गले में बेल्ट डालकर एक डॉगी की तरह घुमाया गया। कंपनी के खिलाफ अब जांच की जा रही है। यूपी के बिजनौर में महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। गला दबाकर पति की जान ले ली। राज छिपाने के लिए कही हार्ट अटैक से मौत की बात। आगरा के मानव शर्मा सुसाइड मामले में हुई है गिरफ्तारी। पत्नी और ससुर की अहमदाबाद से गिरफ्तारी हुई। मानव शर्मा ने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। बलिया के लाउंज में 30 मार्च को हुई महिला की हत्या में हुआ है बड़ा खुलासा। पुलिस ने आरोपी जमील अहमद को गिरफ्तार किया। प्रेम जाल में फंसाकर हत्या का आरोप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।